श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज हम चर्चा जो करने जा रहे हैं वो आपकी राशिपति लग्नपति की करने जा रहे हैं। क्योंकि आज की यह चर्चा काफ़ी विशेष महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वह देवगुरु को प्रभाव से ही होते हैं। क्योंकि देवगुरु हमारे लिए 3 गुना प्रभावों को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि हमारे राशिपति हैं। अब हमारे राशिपति हैं, जिस कारण से देखिए इनका प्रत्येक परिवर्तन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, सबसे पहले तो देवगुरु को जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उस स्थान पर देखा जाए। देवगुरु जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वो है पंचम स्थान। अब पंचम स्थान में देवगुरु के लिए कहा जाता है, बहुत ही सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके पंचम स्थान में देवगुरु का विराजमान होता है। देवगुरु इस स्थान पर है। वहीं आज जिस समय पर ये वीडियो हम बना रहे हैं उस समय पर इनकी डिग्री, बल्कि यदि चर्चा करें तो 19 रहेगा। अब 19 रहेगा, 19 यानी कि अब देवगुरु को मात्र 11 डिग्री और पार करनी है। उसके बाद देवगुरु का राशि परिवर्तन होगा। अब राशि परिवर्तन होने से पहले, क्योंकि 31 अक्टूबर को देवगुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मात्र 1 माह आपके पास शेष बचा हुआ है। इसके बाद देवगुरु षष्ठ स्थान पर चले जाएंगे। हालांकि देवगुरु के लिए त्रिक भाव कोई बहुत ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण नहीं होता है कि यहाँ पर आकर सिर्फ ये निगेटिविटी ही उत्पन्न करेंगे, क्योंकि ये एक सकारात्मकता के प्लैनेट है। देखिए, सौम्य प्लैनेट है। इनकी एक विशेषता है कि ये आपको प्रभाव ना दें वो चलेगा, लेकिन ये आपको निगेटिव प्रभाव नहीं देते। लेकिन इनका प्रभाव ना देना ही सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है मनुष्य वर्ग के लिए, क्योंकि धन हो या फिर आपके परिवार हो, कुटुंब हो या फिर प्रॉपर्टी हो, कोई भी चीज़ अगर वहाँ पर देवगुरु की सकारात्मकता नहीं है तो समझ लीजिए आप कितने भी प्रयास कर ले, आप हर समय बोझिल रहेंगे, काश ये चीज़ मेरे पास ना होती। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है देवगुरु का प्रत्येक स्थान पर प्रभाव। जीवन के आरंभ से लेकर अंत समय तक हर स्थान पर आपको देवगुरु की विशेष अनुकंपा की आवश्यकता पड़ती है। और यह अनुकंपा जो इस समय पर आपको मिलने जा रही है, क्योंकि 1 माह शेष है। इस त्रिक भाव की मैं इसलिए चर्चा कर रही हूँ कि देखिए, त्रिक भाव है, यहाँ पर कहीं ना कहीं त्रिक भाव का अपना प्रभाव भी रहेगा, जिस कारण से देवगुरु के यहाँ पर आकर, देखिए बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि देवगुरु इस स्थान पर आए इसलिए हमको नकारात्मक प्रभाव मिलने लगे। नहीं, बल्कि भाई भाव का यहाँ पर हो जाने के कारण भाव भी एक्टिवेट होता है। ऐसा नहीं कि भाव एक्टिवेट नहीं होता, कभी कभी ग्रह हमारा बहुत अच्छा बैठा होता है लेकिन हमको निगेटिव प्रभाव मिलते रहते हैं। वहाँ पर भाव का एक्टिवेशन बेहद महत्वपूर्ण देखा गया है। अब देखिए, गुरु इस समय पर, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, 19 अगस्त को ही इन्होंने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। पुष्य नक्षत्र को छोड़कर देवगुरु आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। आश्लेषा नक्षत्र जिसके कि स्वामी बुधदेव महाराज हैं। अब बुधदेव महाराज हैं तो देखिए बहुत सी चीज़ें इस समय बुध, क्योंकि बुध का प्रभाव क्या है, बुध अगर देखा जाए तो बुद्धि और रणनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, क्योंकि बिजनेस के कारक ग्रह हैं। तो रणनीति, बिजनेस में आप जब तक रणनीति चलेंगे नहीं तब तक आप अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं दे सकते। बिजनेस में आपको डेली कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट्स करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, और तभी आप अन्य लोगों से आगे अपने व्यापार को ले जा पाते हैं। अब देखिए, आश्लेषा नक्षत्र में देवगुरु का प्रभाव राशि परिवर्तन तक रहने वाला है, जिस कारण से यहाँ पर चीज़ों का जो विशेष महत्व परिवर्तित होता हुआ देखा जाएगा, वो हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभाव में लेकर आएगा, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देखिए, देवगुरु जो है पंचम स्थान में है, पंचम स्थान के कारक होते हैं। अब देखिए, आश्लेषा नक्षत्र में देवगुरु का प्रभाव रहेगा, ज्ञान और बुद्धि का समन्वयन रहेगा, ज्ञान बुद्धि का समन्वयन रहेगा। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि हमको इस समय पर प्रगति में लेकर आनी है, यानी कि उनके लिए हमको गति बढ़ानी है, क्योंकि गुरु के राशि परिवर्तन करते ही चीज़ें एकदम से चेंज हो जाएगी। अब चीज़ें एकदम से चेंज हो जाएंगी क्योंकि भाव बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा, प्रभाव बदल जाएगा, दृष्टियाँ बदल जाएंगी। तो ये जो हमारे पास 1 माह का समय शेष है, इसको हमको एक बार भी इधर उधर नहीं करना है। अब 11 डिग्री, जैसे मैंने बताया, अभी देवगुरु को चलना है, तो 11 डिग्री, क्योंकि देवगुरु इस समय पर ना तो वक्री चाल चल रहे हैं, ना ही मार्गी चाल चल रहे हैं, बल्कि देवगुरु इस समय पर अतिचारी चाल चल रहे हैं। तो 11 डिग्री इनको जो पार करना है वो बहुत बड़ा विशेष कदम नहीं है, क्योंकि सिर्फ 11 कदम ही देवगुरु को राशि परिवर्तन करने के लिए पार करने हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम देवगुरु जो पंचम स्थान पर हैं, पंचम स्थान पर बुद्धि और ज्ञान का समन्वयन क्यों हो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले तो देवगुरु यहाँ पर आपके पूर्व जन्म के संचित सुख कर्मास का प्रभाव निकाल कर आपको प्रदान करने लेते हैं। आपको कहीं से जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल गई, हालांकि इस समय पर मीन राशि के लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। कुछ लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं, कुछ लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं, कुछ लोग, क्योंकि बुध का प्रभाव ऐसा ही होता है, क्योंकि बुध और राहु अगर देखा जाए एक ही स्थान से अपने प्रभाव देते हैं और एक जैसे कहते हैं ना कि रूप बदलने में माहिर ग्रह हैं। बुध का भी स्वभाव यही है कि जिस ग्रह के साथ हों, जिस भाव में हों, उसके अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए देवगुरु का जो विशेष प्रभाव रहेगा इस समय, एक चीज़ों आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी है। किसी भी तरीके से आपको शॉर्टकट या अनीति नहीं पकड़नी है। शॉर्टकट या अनीति की तरफ अगर आप चलेंगे तो बेशक संभव है आज के समय में आप ग्रोथ कर जाएं, लेकिन वही आपके लिए, क्योंकि गुरु के लिए कहा जाता है कि बेशक आज आप अनीति से अपना कोई चीज़ अर्न कर रहे हैं, धन अर्न कर रहे हैं, लेकिन 11वें वर्ष मूल ब्याज समेत चला जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस समय पर, क्योंकि देवगुरु इस समय प्रबल अवस्था में है और प्रबल अवस्था क्योंकि 19 डिग्री है तो बेशक ये 60 to 70% इफेक्टिव है, लेकिन 60 to 70% ही बहुत आपके लिए हो जाता है। अब यहाँ से देवगुरु का विशेष प्रभाव जो रहेगा सबसे पहले विचारों पर पड़ेगा। विचार आपके, चाहे जॉब कर रहे हैं आप, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आपको स्वास्थ्य समस्या है, या फिर आपके परिवार में किसी प्रकार के इशूज चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें देवगुरु यहाँ पर बैठकर हैंडल करेंगे। अब देवगुरु हैंडल करेंगे किस तरीके से करेंगे, देवगुरु तो करने नहीं आएंगे, सिर्फ आपकी बुद्धि को इस तरीके का बना देंगे कि आपकी बुद्धि हर चीज़ का सामना करने में सक्षम होगी, हर चीज़ का समाधान निकालने में सक्षम होगी। देवगुरु इस समय पर यदि कहा जाए, क्योंकि तर्क बहुत होगा देवगुरु के पास, जिस भी भाव में देवगुरु का प्रभाव होगा वहाँ तर्क बहुत होगा, चीज़ों में तोलना बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि कोई भी आपका विचार आ रहा है उसको तोलेंगे बहुत कि इसमें सकारात्मकता कितनी है, नकारात्मकता कितनी है। हालांकि ये चीज़ें जो होंगी वो बहुत अच्छी होंगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी हद तक हानि से बच जाएंगे, लाभ बढ़ेगा, हानि से बच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर संतान के साथ कोई इशूज चल रहे थे, पर्सनल, प्रोफेशनल, या उसके जीवन में किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही थी, उनसे निकलने में इस समय पर आपका बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि गुरु का प्रभाव रहेगा, क्योंकि समाधान विशेषता है इस समय पर। यदि कहा जाए कि आप कंसल्टेंट से जुड़कर बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं, किसी को दी गई आपकी सलाह उसको करोड़पति भी बना सकती है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण समय है। लव लाइफ देखिए, जिस तरीके से मैं शनि के प्रभाव के लिए बताती हूँ उसी तरीके से यहाँ पर देवगुरु का प्रभाव भी बताती हूँ। देवगुरु क्या है, न्याय की कसौटी पर हर व्यक्ति को परखते हैं। अगर आपका पार्टनर लॉयल है तब तो देवगुरु इस रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा आपके अंदर कहते हैं ना कि एक उदासीनता लव लाइफ के प्रति जन्म ले लेगी। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने होंगी जिसकी वजह से आपको अपने पार्टनर का, जो लव पार्टनर है, उसका रियल फेस दिखाई देगा। रियल फेस दिखाई देगा तो क्या होगा, मन में उदासीनता छा जाएगी, और यही उदासीनता आपको कह सकते हैं ना कि लाइफ में इमोशनल जो आप बहुत ज़्यादा टूटने वाले हैं उससे बचा देगी। हालांकि कुछ चीज़ें वर्तमान में तो हमको लगता है कि हमारे लिए ख़राब हो रही हैं, लेकिन फ्यूचर में जाकर पता चलता है कि बहुत अच्छी हुई। देखिए शेयर मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए, क्योंकि ये राहु का कार्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर बुध का होना तर्क तो आपके पास बहुत देगा, लेकिन इसके लिए आपको पर्सनल कुंडली का एनालिसिस करना भी बहुत आवश्यक है। इस समय स्टूडेंट वर्क लॉजिकली फोकस्ड रहेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव उनको इस समय पर विचलित नहीं कर सकता। सबसे पहले देखिए, तो फिर इनकी जो प्रथम दृष्टि है वो जाएगी भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान, भाग्य के कारक की दृष्टि भाग्य स्थान पर, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए शानदार इस समय भाग्य का साथ होता हुआ देखा जाएगा। हालांकि देवगुरु बुध के प्रभाव में है तो इस समय आपके जो मस्तिष्क की कहते हैं ना तंतु, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस समय मेहनत से भी आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि देवगुरु जिनके लिए निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं या प्रभाव नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर राहु एक्टिवेट हैं, यानी कि उसके अंदर आलस्य बहुत ज़्यादा भर देंगे, उसकी एक्टिविटी को कुछ इस तरीके का कर देंगे, लेजीनेस में जोड़ देंगे। तो ये चीज़ यहाँ से आपको बचना है, पूरी तरीके से अवॉइड करना है।
पिता के कार्य कारोबार में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही थी वो समाप्त होगी। सप्तम दृष्टि जो जाएगी लाभ स्थान पर, तो लाभ स्थान में सबसे पहले तो देखिए आपके मन में वर्षों से दबी हुई कुछ इच्छाएं होंगी जिनको आप किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाए। मान लीजिए कभी धन का अभाव रहा, कभी आपके लिए चीज़ें जो है क्रिटिकल वे में चली गई, कभी आपके कहते हैं ना परिवारजनों का उसमें हस्तक्षेप हुआ, जिसकी वजह से अपने मन की इच्छाओं को आप दबा कर ही रह गए। बहुत हद तक इस समय पर कह सकते हैं कि ऐसी इच्छाएं जो बहुत बड़ी हैं वो आपके 30 to 40% तक पूरी होती हुई देखी जाएंगी। सोशल सपोर्ट आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी भी व्यक्ति की अगर कह सकते हैं ना आपको मदद चाहिए तो वो मदद मिलेगी, और मदद मिलने के साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में कुछ इस तरीके के परिवर्तन होने जा रहे हैं कि उन परिवर्तन के आधार पर आपकी कीर्ति यानी कि आपकी प्रशंसा भी घर घर होती हुई देखी जाएगी, जिसकी वजह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको कहते हैं ना कि एक ऐसा मुकाम हासिल होगा क्यों आपके लिए, क्योंकि ये आपका प्रसिद्धि टाइम एक्टिवेट हो रहा है। ये प्रसिद्धि टाइम एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि बहुत से लोग जब हम प्रसिद्धि बताते हैं तो वो प्रसिद्धि, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि उनके ऑरा में ग्रह की ऊर्जा कैसी है। क्योंकि देखिए जहाँ फेमस होना होता है उसी का विलोम होता है नोटोरियस। अब नोटोरियस क्योंकि अगर देव गुरु किसी भी प्रकार से आपके बर्थ चार्ट में विषम अवस्था में आपके ऑरा में देव गुरु की ऊर्जा निगेटिव है तो फिर आपके लिए ये नोटोरियस प्रभाव एक्टिवेट होंगे। इन चीज़ों को आप लॉजिकली समझने का प्रयास कीजिए। वहीं तृतीय दृष्टि जो आपकी लग्न पर जाएगी, तो लग्न जो होगी काफ़ी देखिए शार्प रहेगी इस समय पर। व्यक्ति तो बेहद आकर्षक रहेगा, ज्ञानपूर्ण रहेगा। किसी भी व्यक्ति से अगर इस दौरान आप वार्तालाप करें, चाहे वो आपका प्रोफेशनल बॉस ही क्यों ना बैठा हो, आपसे एक बार प्रभावित अवश्य होगा। इतना ज़्यादा प्रभावित होगा कि आगामी काफ़ी लंबे समय तक आपके व्यक्तित्व की छाप उसके जेहन से नहीं जाने वाली। कोई भी कार्य होगा सबसे पहले आपका ही चेहरा उसके मस्तिष्क में आएगा, क्योंकि इस समय ज्ञानपूर्ण तर्कपूर्ण आपका जो दृष्टिकोण रहेगा, जो आपकी चीज़ें हैं कैप्चर करने की चीज़ें की कोई भी चीज़ हो उड़ती नज़र से ही आप उसके मन की भांप लेने वाले। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी प्लस पॉइंट का काम करती हुई देखी जाएंगी।